हर साल लाखों लोग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का शिकार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें हाइपरटेंशन है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो लिटरली एक जान बचा सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक लेस देन 120 mmHg और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg। ये हेल्दी बीपी रेंज है। अगर सिस्टोलिक 120 टू 129 mmHg हो और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg तो इससे एलिवेटेड बीपी कहते हैं। स्टेज पर बीपी अभी हाई नहीं होता, बट रिस्क बढ़ चुका होता है। यहाँ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिस्टोलिक 130 टू 139 या डायस्टोलिक 80 टू 89 mmHg। स्टेज पर कुछ पेशेंट को लाइफस्टाइल के साथ मेडिकेशन शुरू करना पड़ सकता है, स्पेशली डायबिटिक्स और किडनी डिजीज वाले। सिस्टोलिक 140 और एबव या डायस्टोलिक 90 और एबव स्टेज पर ऑलमोस्ट हमेशा मेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर बीपी 180/120 mmHg से ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। डिले मत कीजिए, ये स्ट्रोक, हार्ट फेलियर या किडनी डैमेज कज कर सकता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाई बीपी आमतौर पर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता। इंसान को पता भी नहीं चलता है कि अंदर ही अंदर उसके हार्ट, किडनीज, ब्रेन और आइज डैमेज हो रहे हैं। जब सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए हाई बीपी का डायग्नोसिस और कंट्रोल बिल्कुल एसेंशियल है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग लाइफ सेविंग होती है। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो फिर भी बीपी चेक करते रहो। चलिए अब समझते हैं हाइपरटेंशन के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। सबसे पहले आते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब वो चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते। पहला फैक्टर जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को हाई बीपी है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हायर, क्योंकि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में जीन्स का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। नेक्स्ट एज बढ़ने के साथ साथ आर्टेरीज नेचुरली स्टीफ होने लगती है और वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम होती है। जनरली 40 साल के बाद हाइपरटेंशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। इसलिए ओल्डर एडल्ट्स में लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जेंडर। मैन में यंग एज ग्रुप में रिस्क हायर होता है। वीमेन का नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन उन्हें मेनोपॉज तक प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद वीमेन का रिस्क भी मेन के बराबर या कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो हैबिट्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, हाई सॉल्ट इंटेक। आजकल हम सबके डाइट में नमक नॉर्मल से ज़्यादा होता है। नमक ज़्यादा हो जाए तो बॉडी पानी होल्ड करती है। टारगेट रखो 5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट, ओबेसिटी और बेली फैट। पेट के अराउंड फैट एक्यूमुलेट होना बीपी के लिए बिगेस्ट रेड फ्लैग है। एक्सेस वेट से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बीपी एलिवेट रहता है। अगर आप ग्रेजुअल वेट लॉस करते हो, जैसे 4 to 5 kg इन फ्यू मंथ्स, तो बीपी नेचुरली इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर दिन भर लैपटॉप, मोबाइल और चेयर पे जिंदगी चल रही है तो बीपी का रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। रेगुलर एक्सरसाइज बीपी कंट्रोल का नेचुरल मेडिसिन है। नेक्स्ट, स्मोकिंग एंड टोबैको। सिगरेट हो या च्युइंग टोबैको, निकोटिन ब्लड वेसल्स को इंस्टेंटली टाइट करता है और बीपी शूट कर देता है। क्विट करना मुश्किल लगता है, बट हर दिन रिड्यूस करना एक स्टार्ट है। अगर आप बीपी कंट्रोल करना चाहते हो, स्मोकिंग छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एल्कोहल। थोड़ा एल्कोहल ओकेजनल ओके है, बट रेगुलर या हाई अमाउंट बीपी को परमानेंटली हाई रख सकता है और सीवियर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स एल्कोहल अवॉइड करें। नेक्स्ट, स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट हाई बीपी। बॉडी बार बार एड्रेनालिन रिलीज करती रहती है। मेंटल हेल्थ अगर इग्नोर करेंगे तो बीपी कभी कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। शुगर और कोलेस्ट्रॉल हाई होंगे तो ब्लड वेसल्स वीक और स्टीफ हो जाती है, जिससे बीपी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। सो डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल का कंट्रोल डायरेक्टली बीपी को बेनिफिट करता है। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। स्मॉल चेंजेस एवरी डे
बिग डिफरेंस इन बीपी एंड लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। हाइपरटेंशन कंट्रोल का सबसे पावरफुल स्टेप है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो आप हेल्दी रेंज में हो। रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 1 kg वेट लॉस से बीपी अराउंड 1 mmHg कम हो सकता है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा वेट कम करके भी आप अपना ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं डाइट की, जो बीपी कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसको हम कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इस डाइट का मेन फोकस होता है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट मील प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स और नट्स। ये सब फूड्स पोटासियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरे होते हैं, जो नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं। अब क्या अवॉइड करना है? प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड चीज़ें, बेकरी और पैकेज्ड स्नैक्स और ज़्यादा नमक, क्योंकि ये बीपी को जल्दी स्पाइक कर देते हैं और बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा देते हैं। जितना फ्रेश खाना उतना हेल्दी बीपी। हेल्दी डाइट सिर्फ बॉडी को एनर्जी नहीं देती, ये आपकी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करके लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ इंप्रूव करती है। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने का एक सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। आपको जिम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं। रोज़ 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग, साइकिलिंग, लाइट जॉगिंग, योगा या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी वीक में 5 डेज कीजिए। बीपी को नेचुरली लोअर करता है, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेस भी कम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हो तो 10 to 15 मिनट से शुरू करो, फिर ग्रेजुअली टाइम बढ़ाओ। एकदम से हैवी वर्कआउट स्टार्ट मत करना, बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम देना पड़ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल और स्मोकिंग। देखो, अल्कोहल बीपी को इंक्रीज करता है और हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो लिमिट बहुत क्लियर है। मैन मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स पर डे, वुमेन मैक्सिमम 1 ड्रिंक पर डे। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड ही करो, बॉडी और हार्ट दोनों सेफ रहेंगे। और बात स्मोकिंग की, ये ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली डैमेज करती है। निकोटीन आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और बीपी तुरंत स्पाइक हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करें और सिर्फ खुद मत छोड़ो, पैसिव स्मोकिंग भी डेंजरस है, तो दूसरे के स्मोक से भी डिस्टेंस रखो। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ गुड फूड और एक्सरसाइज नहीं, बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस होते ही बॉडी कार्टिजोल और एड्रेनालिन रिलीज करती है और ये हार्मोन्स बीपी को तुरंत ऊपर ले जाते हैं। इसलिए डेली थोड़ा सा टाइम माइंड को रिलैक्स करने के लिए ज़रूर निकालो। सिंपल चीज़ें हेल्प करती है, डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन या फिर एक पीसफुल नेचर वॉक। और हाँ, प्रॉपर स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लो और बेड टाइम से पहले फ़ोन्स और स्क्रीन्स थोड़ा टाइम के लिए साइड में रख दो। छोटी छोटी रिलैक्सेशन हैबिट्स लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल में बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी बॉडी का फ्यूल जैसा काम करता है। ये ब्लड को स्मूथली सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है और डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाला सडन बीपी स्पाइक को प्रिवेंट करता है। यूजुअली रोज़ 2 to 3 लीटर्स पानी पीना काफ़ी होता है और अगर वेदर गर्म हो या आप फिजिकली एक्टिव हो तो इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हो। बस एक चीज़ें ध्यान रखो, अगर आपको हार्ट फेलियर या किडनी डिजीज है तो पानी की क्वांटिटी अपने डॉक्टर से पूछकर ही डिसाइड करें। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रेगुलरली घर पर बीपी चेक करना। देखिए, जब आप अपना बीपी ट्रैक करते हो तो आपको अपने नंबर्स का रियल पिक्चर मिलता है और ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल चेंजेस कितने इफेक्टिव हैं वो भी पता चलता है। ट्राई करें कि रोज़ एक ही टाइम पर बीपी चेक हो, स्पेशली सुबह और रात को सोने से पहले। हाई बीपी में डॉक्टर ने जो मेडिसिन्स दी हैं उन्हें रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। टैबलेट्स स्किप मत करो, क्योंकि बीपी मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट कंसिस्टेंट होने से ही होता है। और कभी भी खुद से डोज चेंज मत करना। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1, जहाँ हमने हाइपरटेंशन को समझा, उसके रिस्क देखे और लाइफस्टाइल चेंजेस डिटेल में कवर किए जो बीपी कंट्रोल का फाउंडेशन होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से फॉलो किया तो अब आपको क्लियरली पता है कि हेल्दी रूटीन, डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल कितने पावरफुल टूल्स हैं बीपी नॉर्मल रखने के लिए। लेकिन जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में एक और बहुत बड़ा चैप्टर बाकी है, मेडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग पेशेंट एजुकेशन, जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 में हम डीप डाइव करेंगे कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, कब इमरजेंसी केयर जरूरी होता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट को कैसे गाइड करते हैं। सो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, क्योंकि आगे के पॉइंट्स लिटरली लाइफ सेविंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।